welcome to English Academy. Today we will do a summary of class 10 poem 8 The Trees. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. The poet talks about trees symbolically, means trees एक symbol है. वो किसको represent करते हैं? वो women को represent करते हैं. These women have been healed and are ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose to renew the forest of mankind. तो यहाँ पर ट्रीज का एग्जाम्पल देकर हमारे पोएट विमेन की बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अब वो विमेन अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और जो उनका मेन पर्पस है लाइफ का, फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड को रिन्यू करना, यानी कि एक बार फिर से नए पेड़ लगाना, नए बच्चों को पैदा करना, उस पर्पस के लिए अब वो तैयार हैं. As women have remained indoors, the forest has become empty, the birds and insects rendered shelterless. The sun's rays do not have the tree trunks and leaves to fall upon and thus reach the earth. अब विमेन पहले इंडोर्स थी, जैसे कि वो पेड़ हैं वो घरों के अंदर थे, तो जंगल बिल्कुल खाली हो गया था. जितने भी बर्ड्स और इंसेक्ट्स थे उनके पास कोई घर नहीं था रहने को, क्योंकि जंगल में पेड़ नहीं थे और इसी वजह से सूरज की रोशनी भी डायरेक्ट धरती पर पड़ रही थी क्योंकि बीच में कोई पेड़ नहीं थे. She says that the forest will be full of trees the next morning. The roots of the trees are working hard to separate themselves from the floor of the veranda where they have remained fixed. The leaves and branches are moving towards the glass windows. पोएट कहती हैं कि अगले ही दिन जंगल पूरा हरा भरा हो जाएगा क्योंकि उसमें वापस से पेड़ लग जाएंगे. अभी जो पेड़ों की जड़ें हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं अपने आप को वरांडा की फर्श से अलग करने के लिए, क्योंकि तभी वो बाहर जा पाएंगे. जितने भी पत्ते और टहनियां हैं पेड़ों की वो भी कांच की खिड़कियों की तरफ जा रही हैं क्योंकि वो बाहर जाना चाहती हैं. They are desperate to move out, just like a newly discharged patient who has not recovered completely moves to the exit door of the hospital in a hurry. The poet is sitting in her house with the doors of the veranda open. अब हमारे पोएट ने इन पेड़ों को उन पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया है जिन्हें अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है. अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए होते लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलने की जल्दी होती है. इसी तरह ये पेड़ भी हैं जो कि उस घर में से बाहर निकलने के लिए जल्दी में है. पोएट अपने घर में वरांडा का दरवाज़ा खोलकर बैठी हुई है और उन्हें बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. वो चिट्ठियाँ लिख रही हैं. वो चिट्ठियों में ये तो मेंशन नहीं कर रही कि ट्रीज मूव कर रही हैं, लेकिन वो पत्तों की खुशबुओं से, और लिचन एक तरह का पौधा है उसकी खुशबुओं से ये स्मेल कर सकती हैं, ये समझ सकती हैं कि ये जो पेड़ हैं ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं. She hears the glass of the window pane breaking. The trees are moving out and the fast blowing wind embraces them. As the trees have reached the forest, the tall and strong oak tree overshadows the moon and it seems that the moon has been broken into several pieces. अब उन्हें कांच की खिड़कियों के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि पेड़ फाइनली बाहर चले गए हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो तेज़ चलने वाली हवा उनसे टकराती है और आवाज़ आती है. और फिर वो कहती है कि जब पेड़ बाहर जंगल में चले गए हैं तो पेड़ों की परछाई पड़ती है मून पर और ऐसे लगता है कि जो ओक की ब्रांचेस हैं, ओक ट्री की जो टहनियाँ हैं, वो उस मून को काट रही हैं अलग अलग टुकड़ों में. इसके साथ ही द ट्रीज पोएम की समरी खत्म हो जाती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ वहां पर आपको लेसन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs का भी कंटेंट मिल जाएगा. इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है. थैंक यू.